विदेशी धरती से राहुल गांधी ने एक बार फिर से विवादित बयान दे दिया है। ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा की बात हो या भारतीय लोकतंत्र की, मीडिया की बात हो या न्यायपालिका जैसे मुद्दों की, हर टॉपिक पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों की कभी तारीफ की तो कभी आलोचनाएं की और अपनी राय रखी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आखिर राहुल गांधी ने और क्या क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लर्निंग टू लिसनिंग यानी सुनना सीखने के विषय पर छात्रों को लेक्चर दिया। लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एमबीए के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल ने भारत सरकार को ही घेरना शुरू कर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि उनके फोन की पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी की जा रही थी और खुफिया अधिकारी ने खुद इसकी जानकारी उन्हें दी थी। उन्होंने अपने फोन में इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस होने का दावा करते हुए कहा कि भारत में कई दूसरे नेताओं के फोन में भी इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया था। उन्होंने भारत में अल्पसंख्यकों के हालात पर भी चिंता जताई। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है। उन्होंने मीडिया और कोर्ट पर भी सरकारी कब्जे होने का दावा किया। देश में मीडिया और लोकतांत्रिक ढांचे पर हमला किया जा रहा है, जिससे लोगों के साथ संवाद करना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। मेरे फोन में पेगासस है और काफी संख्या में नेताओं के फोन में भी पेगासस है। बहुत से खुफिया अधिकारियों ने मुझे फोन पर बात करते समय सावधानी बरतने को कहा है, क्योंकि मेरा फोन रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज करवाए गए हैं, जिसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। हालांकि इस दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब कांग्रेस नेता ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ भी की है। राहुल गांधी से जब पूछा गया था कि क्या आप नरेंद्र मोदी की अच्छी नीतियों के बारे में बता सकते हैं जो भारत के हित में है, इसी बीच तारीफ के अंदाज में राहुल गांधी का कहना था कि शायद महिलाओं को गैस सिलेंडर देना और लोगों के बैंक अकाउंट खुलवाना अच्छा कदम है। ऐसे कदम को गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरे विचार में मोदी भारत की बनावट को बर्बाद कर रहे हैं। वो भारत पर एक ऐसा विचार थोप रहे हैं जिसे भारत स्वीकार नहीं कर सकता। भारत राज्यों का संघ है, भारत में धार्मिक विविधता है और भारत में सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी हैं, लेकिन मोदी इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझते हैं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब आपका विरोध इतना बुनियादी हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप किन 2 और 3 नीतियों से सहमत हैं। लंदन की यूनिवर्सिटी में दिए गए भाषण में राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि भारत में विपक्षी पार्टियों के नेताओं को गलत तरीके से कई मामलों में फंसाया जा रहा है और उन्हें लगातार धमकाया भी जा रहा है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें भारी संख्या में लोग हमसे जुड़े। इस यात्रा के दौरान मुझे समझ में आया कि मेरे पास का स्पेस सुरक्षित हो ताकि लोग यात्रा से जुड़े वो सुरक्षित महसूस कर सकें। जब मैं कश्मीर पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड्स आए और बोले कि आप कश्मीर में यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि आप पर हैंड ग्रेनेड से हमला हो सकता है। फिर हमने आपस में बातचीत की और कश्मीर में यात्रा शुरू की। हमने देखा कि हजारों लोग तिरंगा लेकर यात्रा से जुड़ते चले गए। तभी एक दिलचस्प चीज हुई। एक आदमी हमारे पास आया। उसने कुछ लड़कों की तरफ ध्यान दिलाकर ये कहा कि वो उग्रवादी हैं। उन लड़कों ने मुझे घूर कर देखा। मैंने उन्हें देखा, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। ये लोगों की बात सुनने और अहिंसा की ताकत है। इसी के साथ राहुल गांधी ने बिग डेटा एंड डेमोक्रेसी और इंडिया चाइना रिलेशन पर भी बातचीत की। राहुल गांधी ने गुरुवार को फेसबुक पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने लेक्चर का अनुभव शेयर किया। उन्होंने लिखा कि कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल के छात्रों और संकाय के साथ बातचीत करना एक समृद्ध अनुभव था। जहां एक विजिटिंग फेलो के रूप में मैंने 21वीं सदी में सुनना सीखना शीर्षक पर एक व्याख्यान दिया। उनका संबोधन असहिष्णु होते समाज में सुनने की कला पर फोकस था। उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट में आगे लिखा कि लगातार और लगन से सुनने की कला वैश्विक बातचीत के लिए बहुत शक्तिशाली और अनिवार्य है। हमने इसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बहुत अच्छी तरीके से महसूस किया। नई वैश्विक व्यवस्था को नेविगेट करने के लिए लोकतांत्रिक देश में प्रोडक्शन को फिर से शुरू करना होगा। वहीं सद्भाव और विकास के लिए करुणापूर्वक सुनना जरूरी है। नई सोच को बढ़ावा देते हुए राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज के बिजनेस स्कूल में
21वीं सदी में सुनना सीखने की कला विषय पर बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए नई सोच की जरूरत की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि इसे किसी पर भी थोपा न जाए। हम ऐसी दुनिया बनते हुए नहीं देख सकते जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई ना हो। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में निर्माण क्षेत्र में गिरावट के चलते बड़े पैमाने पर असमानता और आक्रोश पैदा हुआ है। इस बदलाव पर तत्काल ध्यान देने और संवाद की जरूरत है। इसी बीच उन्होंने कश्मीर में उग्रवादियों से सामना होने का जिक्र किया। राहुल गांधी के संबोधन का एक हिस्सा भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भी रहा। कश्मीर के बारे में उन्होंने बताया कि कश्मीर में कई सालों से हिंसाग्रस्त है। सुरक्षा अधिकारियों ने सुरक्षा को लेकर आगाह किया, लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हजारों लोग तिरंगा लेकर आगे आए। एक व्यक्ति करीब आया और उसने कुछ लड़कों की तरफ दिखाकर कहा कि वो उग्रवादी हैं। उन लोगों ने मुझे घूर कर देखा लेकिन कुछ नहीं कर पाए। राहुल गांधी ने कहा कि ये लोगों की बात सुनने और अहिंसा की ताकत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी नए लुक के साथ ब्रिटेन में नजर आ रहे हैं। उनका 7 दिवसीय ब्रिटेन दौरा मंगलवार से ही शुरू हो चुका है। भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में लगातार घट रही मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस बदलाव से व्यापक स्तर पर असमानता और नाराजगी को जन्म दिया जा रहा है, जिस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया नहीं चाहते जो लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ी हुई नहीं हो, इसलिए हमें नई सोच की जरूरत है। हम एक ऐसी दुनिया को बनते हुए नहीं देख सकते जहां लोकतांत्रिक मूल्य हो ही नहीं, इसलिए हमें नई सोच अख्तियार करनी पड़ेगी कि हमें बिना किसी दबाव के लोकतांत्रिक माहौल तैयार कर पाएं और इस बारे में चर्चा कर पाएं। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने बेरोजगारी, अन्याय, लगातार बढ़ रही असमानता की ओर ध्यान खींचा। उनका भाषण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और 2 अलग अलग दृष्टिकोणों पर केंद्रित था। आपको बता दें कि राहुल गांधी पिछले साल मई में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। तब एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी का रुक कर सोचने के दौरान लिए गए वक्त का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा था। बीजेपी समर्थकों ने इस क्लिप को जमकर शेयर किया था और राहुल गांधी के बोलने की शैली पर तंज कसा था। ऐसे में इस बार जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए हैं तब उनका पूरा लेक्चर क्लोज डोर रखा गया था, यानी लेक्चर का वीडियो या उससे जुड़ी बातें अब तक सामने नहीं आई थी। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार संसद और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को काम नहीं करने दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी भारत को फिर से हासिल करने के लिए लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी लोगों की आवाज दबाती है, जबकि हम लोगों की आवाज को सुनने के लिए काम कर रहे हैं। भारत उन संस्थानों पर हमले देख रहा है जिन्होंने देश का निर्माण किया है, जिस पर अब डीप स्टेट का कब्जा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।